वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉइड यूज़र हो और हर एंड्रॉइड यूज़र्स के साथ ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके फ़ोन्स की बैटरी को लेकर। जैसे किसी का फ़ोन चार्ज करते वक्त उसकी जो फ़ोन की बैटरी है ना काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम ले लेती है चार्ज होने में, और कभी कभी किसी का फ़ोन जब वो यूज़ करते हैं तो उस वक्त उसकी जो बैटरी है ना काफ़ी कम समय तक यूज़ कर पाते हैं। इवन ये जो प्रॉब्लम है ना मैं खुद 2 साल से फेस कर रहा था, बट अब मैंने जब अपने फ़ोन में इन सब चीज़ों को अप्लाई किया ना तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को नहीं मिली है। और काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि उनकी जो फ़ोन की बैटरी के हेल्थ है ना वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो डोंट वरी, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लो। इस वीडियो के बाद ना आप भी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फ़ोन के बैटरी का हेल्थ लाइफ इंप्रूव करनी है। तो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बने रहना वीडियो में एंड तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एंड्रॉइड फ़ोन की जो बैटरी है ना उसकी जो लाइफ है ना उसकी जो हेल्थ है ना वो धीरे धीरे क्यों डिक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है और इसको कैसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा जिससे हमारे फ़ोन का जो बैटरी का हेल्थ है ना वो लंबे समय तक चल पाए। देखो, बैटरी जिस कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है ना वो कंपनी खुद ये कहता है कि अगर आप अपने फ़ोन के बैटरी को 400 टाइम्स तक चार्ज करोगे ना तो उसकी जो बैटरी का हेल्थ है ना लाइफ है ना वो 20% तक डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी जो हेल्थ है ना 100% से घटकर 80% तक आ जाती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन के बैटरी को 0 to 100% तक फुल चार्ज किया ना तो ये हो गया आपका 100 टाइम्स, यानी कि अगर आप एक दिन में इस तरह करके 4 बार चार्ज लगाते हो तो आपका हो जाएगा 400 टाइम्स, और उसके बाद जो आपकी बैटरी के लाइफ है ना वो 20% घट जाएगा। और अगर आपने अपने फ़ोन को 0 to 50% तक चार्ज किया तो ये आपका हाफ चार्जिंग साइकिल होगा, और उसके बाद फिर से अगेन 50% फिर चार्ज किए हो तो वहाँ पर 2 बार हो जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर एक ही बार यहाँ पर से कहलाएगा 100 टाइम्स। तो अब आपको ये जानना है कि अपने फ़ोन के बैटरी के हेल्थ को कैसे मेंटेन करना और कैसे चार्जिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका फ़ोन 30 to 25% तक आ जाए तब जाकर के आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में कनेक्ट कर दो, और उसके बाद जैसे ही 80 to 90% तक होती है चार्जिंग उसके बाद आप डिस्कनेक्ट कर दो, यानी कि पूरा 0% करके आप चार्जिंग ना लगाओ और पूरा 100 करके भी चार्जिंग ना करो। इससे जो बैटरी का हेल्थ है ना बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है। और अब काफ़ी लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या हम अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्जिंग पर रख सकते हैं। वेल, इसका सीधा आंसर है नहीं। जहाँ दोस्तों अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग है, और अभी जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन्स है ना भाई उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग है ना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओवरनाइट चार्जिंग में बिल्कुल ही ना रखना। अगर आपका फ़ोन आधा घंटा या फिर 45 मिनट 40 मिनट तक या फिर 50 मिनट तक फुल चार्ज हो जाती है तो बिल्कुल ही मत रखना। अगर आपके पास स्लो चार्जर है जैसे कि 10 वाट का है या फिर 8 वाट का है जिसको चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटा लग जाता है या फिर 3 घंटा भी लग जाता है ना, तो आप डेफिनेटली से आप वहाँ पर उस समय में आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्जिंग में रख सकते हो, उससे ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने फ़ोन को ना चार्जिंग में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है ना धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में कनेक्ट करो तो अपने फ़ोन का जो केस है, जो कवर है ना उसको उतार कर रख दो, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को चार्ज करो, जिससे क्या है ना जो आपके फ़ोन की जो हीट है ना वो सही तरीके से रिड्यूस हो सके। और ये जो हीट है ना भाई बैटरी का सबसे बड़ा एनिमी है, यानी कि आपके फ़ोन का बैटरी जितना हीट होगा उतना जो आपके फ़ोन का बैटरी का हेल्थ है ना वो यहाँ पर से डिक्रीज होता रहेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन के ओरिजिनल चार्जर से अपने फ़ोन को चार्जिंग में नहीं लगाते, यानी कि डिफरेंट चार्जर्स केबल्स से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप अपने फ़ोन को ना अपने ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करोगे तो उसकी जो हेल्थ है ना उसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अगर आप डिफरेंट केबल से या फिर चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज करोगे ना तो उसकी जो हेल्थ है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। दोस्तों, अभी जितने भी एंड्रॉइड फोन्स लॉन्च हो रही है ना सभी में आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जहां पर बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है, और उसको आप सेव रख सकते हो इस छोटे से ट्रिक को यूज़ करके। और हमारे एंड्रॉइड फ़ोन का जो डिस्प्ले है ना भाई उसी की वजह से ज़्यादातर बैटरी जो है ना कंज्यूम कर लेती है। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा डार्क मोड को इनेबल रखना, जिससे जो सारी चीज़ें हैं ना एरिया वगैरह है ना डिस्प्ले है ना पूरा का पूरा डार्क रहेगा। और उसके साथ साथ आप अपने फ़ोन में ना डार्क वॉलपेपर, ब्लैक कलर का वॉलपेपर ही यूज़ करना, जिससे पूरा जो डिस्प्ले का कलर है ना, जो डिस्प्ले का लाइटनिंग है ना वो ऑफ रहता है एमोलेड स्क्रीन में, और इससे काफ़ी हद तक आपके फ़ोन्स का बैटरी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन के ब्राइटनेस को पूरा का पूरा फुल रखते हैं, चाहे इंडोर में हो चाहे आउटडोर में। तो ये जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि आप जब भी जहाँ भी रहो, चाहे आउटडोर में रहो या फिर इंडोर में रहो, तो आपको हमेशा अपने फ़ोन के ऑटो ब्राइटनेस को ना यहाँ पर से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कम लाइटनिंग में अपने फ़ोन को यूज़ कर
कर रहे हो, कहीं पर अंधेरा या फिर थोड़ा सा रोशनी कम है, तो उस सिचुएशन में आप अपने फ़ोन के जो ब्राइटनेस है ना उसको थोड़ा कम करके रखना, यहाँ पर से एडजस्ट करके रखना। अगर आप यहाँ पर से आउटडोर में जा रहे हो, कहीं भी इधर उधर मार्केट वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आप अपने फ़ोन के जो ब्राइटनेस है ना उसको यहाँ पर से आप फुल रख सकते हो और थोड़ा मेंटेन करना और ऑटो ब्राइटनेस को डेफिनेटली से यहाँ पर से इनेबल करके रखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसके फ़ोन्स में नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं, तो सडनली वो अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट में लगा देते हैं और अपडेट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका फ़ोन में जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आए ना तो आपको तुरंत नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में अभी जस्ट अपडेट आया, तो अगर आप अपने फ़ोन को अभी जस्ट अपडेट कर दोगे तो उसमें जितने भी बग्स और प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपके फ़ोन में आ जाएंगे और इससे क्या है ना कि बैटरी पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जब भी आपके फ़ोन में नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए ना तो कम से कम आप 10 दिन तक वेट करो, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर ऐप को अपडेट कर लो। और दोस्तों उसके साथ साथ ना एक चीज़ हमेशा चेक करते रहना कि आपके फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में या फिर कौन सा एप्लीकेशन आपके बैटरी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर से कंज्यूम करती है। यूसेज चेक कर लेना, जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रही है ना आपकी बैटरी को, वहाँ पर से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो या फिर स्टॉप कर दो या फिर उसको अनइंस्टॉल कर दो, जिससे वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम ना करे और बैकग्राउंड में भी यूज़ ना कर पाए आपकी बैटरी को, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी बैटरी। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ोन के जो स्क्रीन टाइम आउट होती है ना उसको यहाँ पर 10 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट तक रखते हैं सेट करके। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना कि आप अपने फ़ोन में हमेशा अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम आउट को ना 15 से 30 सेकंड के अंदर ही सेट करके रखना। इससे क्या है ना कि सडनली आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, जिससे ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम ना हो। और उसके साथ साथ अगर आपके फ़ोन के कीबोर्ड में यहाँ पर से हैप्टिक फीड वाली वाइब्रेशन और उसके साथ साथ टच साउंड्स इनेबल है तो जस्ट उसको डिसेबल कर दो, बिकॉज इससे जो हैप्टिक फीडबैक का जो मोटर है ना वो चीज़ आपके फ़ोन के बैटरी को ना काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। और अभी हर किसी के एंड्रॉइड फ़ोन में ना एक फीचर दिया गया है बैटरी सेवर मोड का, और काफ़ी लोग इसका यूज़ नहीं करते। तो डेफिनेटली से आप हमेशा हर टाइम जब भी आप अपने फ़ोन में मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर कुछ काम वगैरह कर रहे हो ना तो यहाँ पर से बैटरी सेवर मोड को ऑन कर लेना, जिससे क्या है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है ना डबल हो जाएगी। ओके, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के एंड्रॉइड डिवाइस के बैटरी का हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है उस चीज़ के बारे में बताया और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिया। भाई वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल हुई, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अपने फ़ोन की बैटरी के हेल्थ को इंप्रूव कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको इस टाइप की क्वालिटी वाली कंटेंट हमेशा मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।